हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर रॉगर डी कवर्ली का कैरेक्टर स्केच। तो ये आपके सिलेबस में एक इससे है जोसेफ एडिसन का सर रॉगर एट चर्च, तो उसमें ही है एक कैरेक्टर है सर रॉगर नाम के एक आदमी है, उनका कैरेक्टर स्केच आज हम देखेंगे। क्योंकि आपके जो भी स्टोरीज में या एसेस में कैरेक्टर्स हैं आपके सिलेबस में, उनका कैरेक्टर स्केच भी पूछ दिया करता है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछ दे तो आप उसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर रॉगर जो थे उनका पूरा नाम था सर रॉगर डी कवर्ली। तो चलिए देखिए कैरेक्टर स्केच यानी इनका चरित्र चित्रण। सर रॉगर इज वेरी रिलीजियस। जो सर रॉगर है वो बहुत ही रिलीजियस मैन है। ही हैज डेकोरेटेड द इंटीरियर ऑफ द चर्च विद टेक्स्ट। तो ही हैड डेकोरेटेड यानी सजाया, इन द डेकोरेटेड द इंटीरियर यानी अंदर के हिस्सों को, ऑफ द चर्च चर्च के अंदर के हिस्सों को उन्होंने बहुत ही सजाया, विद टेक्स्ट यानी अच्छे अच्छे टेक्स्ट के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। चूजन बाई हिमसेल्फ फ्रॉम द बाइबल। तो बाइबल में से उन्होंने खुद ही अच्छी अच्छी लाइंस को चूज किया और उसको चर्च की दीवारों पर लिखवा दिया, ताकि जब लोग चर्च में आए तो उनकी नजर उन पे जाए, ताकि वो उसको देख सकें, पढ़ सकें। He has also brought in a beautiful public cloth and has erected railing around the communion table. He has also brought यानी कि वह ले आए या उन्होंने खरीदा, इन अ ब्यूटीफुल पॉपलेट। पॉपलेट मतलब स्टूडेंट होता है मंच, यानी उन्होंने चर्च में मंच लाए। क्लॉथ यानी कपड़े मंगाए। एंड हैज इरेक्टेड मतलब स्टूडेंट होता है खड़ा करना। रेलिंग अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर। द कम्युनियन टेबल यानी जो सिंहासन था, जो तख्ता बैठने की जगह थी, वहां पे उन्होंने किनारे किनारे चारों तरफ रेलिंग्स भी लगवाई। क्योंकि स्टूडेंट जो सर रॉगर थे बहुत रिलीजियस थे, चर्च को लेकर भी वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि लोग चर्च में आए, प्रेयर करें। वेन ही फर्स्ट विजिटेड हिज स्टेट, जब उन्होंने पहली बार अपने राज्य को विजिट किया, वहां गए। ही फाउंड हिज पैरिशनर्स वेरी इरेगुलर। उन्होंने पाया कि उस गांव के जो लोग थे, पैरिशनर जो पैरावासी थे वहां के, वो बहुत इरेगुलर थे यानी अनियमित थे। किस चीज में? चर्च को लेके, क्योंकि वो लोग चर्च नहीं जाया करते थे, रेगुलर प्रेयर नहीं करते थे। ही इनकरेज देम। इनकरेज मतलब स्टूडेंट होता है प्रोत्साहित किया या बढ़ावा दिया, यानी सर रॉगर ने गांव के लोगों को इनकरेज किया, बहुत प्रोत्साहित किया। किस लिए प्रोत्साहित किया? प्रेयर करने के लिए, चर्च में रोज आने के लिए। बाई गिविंग एवरीवन ऑफ ए हैसॉक्स एंड अ प्रेयर बुक। और सर रॉगर ने लोगों को हैसॉक्स दिए और प्रेयर की बुक दी, ताकि वो लोग उसको पढ़ें और आकर प्रेयर करें। He employed a singing master to instruct them in proper tunes of the hymns. तो ही employed मतलब होता है नियुक्त करना या रखना। तो उन्होंने एम्प्लॉयड किया एक सिंगिंग मास्टर को, यानी उस गांव में एक सिंगर था जो अच्छा गाया करता था। तो सर रॉगर ने उसको एम्प्लॉयड किया, उनको नियुक्त किया कि तुम गांव के लोगों में जाओ और उन लोगों को प्रेयर करना सिखाओ, गाना सिखाओ, ताकि वो लोग अच्छी से भजन कर सके। हाम्स मतलब होता है भजन कर सके, भजन। तो भजन करने के लिए उन्होंने भेजा उसको। तो वो जो सिंगर था वो अपने काम में सक्सेस हो जाता है, लोगों को गाना सिखा देता है, ताकि वो लोग अच्छे से प्रेयर में गा सकें। नाउ दे आर ऑलवेज ईगर टू ज्वाइन द सर्विस इन हिज चर्च एंड कैन सिंगिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नाउ यानी अब, दे आर ऑलवेज यानी वो सभी लोग जो थे, ईगर मतलब स्टूडेंट होता है उत्सुक, यानी अब वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे चर्च में आने के लिए, वहां अपनी सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, और वो लोग गाना भी सीख गए थे। सर रॉगर इज ए लैंडलॉर्ड। तो जो सर रॉगर थे वो लैंडलॉर्ड हैं।
जमींदार हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े आदमी थे और जो जितने भी चर्च के ऊपर खर्चे होते थे वो अपने खुद के पैसे उस पर खर्च करते थे और अपने ही पैसों से उन्होंने चर्च को भी डेकोरेट किया था। ही मेंटेन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन हिज चर्च, और उन्होंने चर्च में बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी सख्त डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा था ताकि कोई भी यहाँ पे आके सो न सके। सभी लोग अच्छे से आए और भजन करें और सभी लोग रेगुलर आए, नागा कर करके ना आए। ही अलाउज नो वन इन स्लीप इन द चर्च, उन्होंने किसी को अनुमति नहीं दी थी कि भजन करते समय, प्रेयर करते समय चर्च में कोई भी आदमी सो जाए। वो इस बात को लेके बहुत सख्त थे कि कोई भी भजन करते टाइम सोएगा नहीं, सब भजन करेंगे। समटाइम्स ही हिमसेल्फ फॉल स्लीप, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट क्या होता था कि वो खुद ही सो जाते थे, लेकिन वो कहते थे किसी को सोना नहीं है, किसी को सोने भी नहीं देते थे। मगर ये बात उनमें एक अलग थी कि वो कभी कभी खुद ही प्रेयर के दौरान सो जाया करते थे। When he gets up, और जब सर रॉगर उठते थे, he looks about him, और वो लोगों को देखते थे कि कहीं कोई सो तो नहीं रहा है, क्योंकि वो खुद तो सो जाया करते थे मगर जब तक वो जागते रहते थे किसी को प्रेयर के टाइम तक सोने नहीं दिया करते थे। और अगर किसी को सोते वो देख लेते थे तो फौरन खुद जाते थे या किसी आदमी को भेज के उनको उठवा देते थे कि जाओ जाके उसको उठाओ कि प्रेयर के टाइम सोया मत करो। He sometimes lengthens out the verse of a hymn when others finish singing it। तो स्टूडेंट देखिए जब लोग प्रेयर करते रहते थे, भजन करते रहते थे, जो भजन जब खत्म हो जाती थी, जो मतलब गाना था, भजन था, खत्म हो जाया करता था, तो सर रॉगर फिर भी कभी कभी खुद में अकेले ही प्रेयर करते रहते थे। जितने लोग रहते थे सब चुप हो जाते थे पूरा करके, मगर वो फिर भी गाया करते थे, भजन किया करते थे। और फिर भजन करने के बाद अपनी ही दुआओं पे वो 3-4 बार आमीन भी बोला करते थे। He often utters amen 3 or 4 times to the same prayer। He often यानी वो प्राय कभी कभी वो एक आदमी को 3 से 4 बार बोल देते थे, डांट देते थे कि प्रेयर करते टाइम तुम लोगों को डिस्टर्ब मत किया करो। मतलब कोई रहा होगा ऐसा जो डिस्टर्ब करता रहा होगा तो वो उनको बोल भी देते थे, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस मैन थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रेयर के टाइम कोई किसी को डिस्टर्ब करे। Sometimes he stand up in the midst of a prayer when others are kneeling down। तो sometimes यानी कभी कभी he stand वो खड़े हो जाते थे, midst यानी बीच में, प्रेयर के टाइम वो बीच में खड़े हो जाते थे। जब लोग प्रेयर करते रहते थे घुटने पर बैठ के, नीलिंग डाउन यानी घुटने पे बैठ के लोग जब प्रेयर करते थे वो बीच में आके खड़े हो जाते थे। और वो क्या करते थे देखिए, Then he counts the assembled person and find out the person who are missing। तो वो बीच में खड़े होके ना, जो असेंबली रहती थी जब प्रेयर होती थी तो असेंबली में जितने भी लोग रहते थे सबको वो काउंट करते थे, सबको वो गिनते थे। क्यों गिनते थे कि कहीं आज कोई मिस तो नहीं है, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है ना जो आज आया ना हो, किसी ने नागा तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे हर कोई भजन करे। Sometimes he speaks in the midst of the service and wants someone to mind his own business। और वो कभी कभी बोल भी देते थे बीच में ही किसी किसी को कि तुम अपने काम से काम रखा करो, माइंड योर ओन बिजनेस। सर रॉगर एंड हिज चैपलेन हैव ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो सर रॉगर रहते हैं उनके बीच और उनके चैपलेन यानी पादरी के बीच में म्यूचुअल यानी आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, यानी बहुत ही एक दूसरे को वो लोग समझते थे। बोथ ऑफ देम वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन। और वो दोनों लोग बहुत ही मिलके क्लोज होके काम करते थे। कोऑपरेशन यानी सहयोग के साथ वो रहते थे, काम किया करते थे, चर्च का जो काम होता था। सर रॉगर नेवर बॉसेस ओवर हिम। तो जो उनके पादरी थे सर रॉगर के, वो उनके साथ कभी भी बॉस, मतलब जैसे वो ये नहीं कि मैं बॉस बन के उनको बोलूं। कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा ओवर हो जाते हैं, बोल देते हैं। सर रॉगर ऐसा नहीं करते थे, बल्कि वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। ही रेस्पेक्ट हिम विदाउट इंटरफेयरिंग इन हिज लिबर्टीज। और वो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, कभी भी वो ओवर नहीं होते थे। बट इन द नेक्स्ट विलेज, लेकिन जो आसपास के और भी गांव थे, द पर्सन
एंड द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब स्टूडेंट होता है जमींदार, यानी जो दूसरे गांव के जमींदार या अलग दूसरे व्यक्ति हुआ करते थे, आर इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर। परपेचुअल मतलब होता है स्टूडेंट लगातार, यानी ये दूसरे गांव के जो जमींदार थे और वहां के निवासी थे, वो लोग चर्च को लेके बहुत ज्यादा इरेगुलर थे और चर्च भी नहीं जाते थे और आपस में लड़ते भी रहते थे। लेकिन जो सर रॉगर हैं स्टूडेंट, वो अपने गांव के लोगों को चर्च को लेके बहुत रेगुलर बना देते हैं। जो लोग चर्च कभी नहीं जाते थे वो लोग भी चर्च रोज जाने लगते हैं, प्रेयर करने लगते हैं। और सर रॉगर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खूबियां थी, बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स थी। अपने ही पैसों से उन्होंने चर्च को डेकोरेट कराया, सबको गाना सिखाया कि वो लोग भी प्रेयर कर सकें। इनके अंदर स्टूडेंट यही मतलब चरित्र चित्रण है, यही इनका कैरेक्टर स्केच है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये सब बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।